हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ आदित्य। आज की इस वीडियो में हम एक दूसरा केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि टॉर्च से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है ये, जिसका नाम है एसबे वर्सेस वाइट। पिछली वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक लैंडमार्क केस डिस्कस किया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक केस को लिखना चाहिए, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। आज हम एक टॉर्ट का केस डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस केस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म हैं जिसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें अधिकार जानना ज़रूरी है। राइट का क्या मतलब होता है? तो राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। तो ये एक लास्की की डेफिनेशन है जो बहुत ही, उसकी मीनिंग पे नहीं जाएंगे। राइट्स हम आसान तौर पर समझें तो राइट मतलब होता है कोई भी बेनिफिट या फिर कोई भी एडवांटेज जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जो कि किसी पर्सन के फेवर में होती हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट एवरी स्टेट इज़ नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन। तो हर एक राज्य जो है वो अपने द्वारा बनाए गए अधिकारों से जाना जाता है। अब जो टर्म है वो है लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या होती है? और ये जो पूरा केस है वो एक लीगल डैमेज पर आधारित है। यहाँ पर कुछ मैगज़ीन भी यूज़ होंगी जो कि लीगल डैमेज से रिलेटेड हैं। तो पहले हमें लीगल डैमेज को जानना ज़रूरी है। तो डैमेज और लीगल डैमेज दोनों डिफरेंट टर्म हैं। यदि बोलचाल की भाषा में देखें तो डैमेज एक प्रकार की हानि है, एक हार्म है, एक लॉस है जो किसी पर्सन को होता है किसी दूसरे के रॉन्गफुल एक्ट से। वहीं लीगल डैमेज इज द एवरी इन्फ्रिजमेंट ऑफ पर्सनस इंडिविजुअल राइट, पर्सनस प्राइवेट राइट, और द अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विथ हिज प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी पर्सन के प्राइवेट राइट का वायलेशन या फिर उसका इन्फ्रिंजमेंट लीगल डैमेज कहलाता है, या फिर कोई भी तरह से अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी लीगल डैमेज कहलाता है। अब दो लैटिन मैगज़ीम इससे रिलेटेड हैं। पहली है डैमनम साइम इंजूरिया, जिसका मतलब होता है डैमेज विथआउट इंजरी, और दूसरा है इंजूरिया साइन डैमनम, जिसका मतलब है इंजरी विथआउट डैमेज। तो यहाँ डैमनम से डैमेज, साइन से विथआउट, और इंजूरिया से इंजरी वर्ड आया है। अब ये टर्म यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई तो ये केस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस केस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला साइटेशन, तो इसकी साइटेशन 1703/92 ER 126 है। इसकी बेंच, इसके जज कौन थे? तो हॉल्ट CJ थे, पॉवेल जे थे, पॉवी जे एंड गोल्ड जे थे। अब इस केस के फैक्ट क्या थे? फैक्ट को अच्छे से समझिए। तो मिस्टर मैथ्यू एसबी जो कि प्लेंटिफ थे इस केस में, वो रेसिडेंट थे कहाँ के? आइलसबरी के, और एक कॉबलर थे बाय प्रोफेशन। कॉबलर मतलब मोची। और जो मिस्टर विलियम वाइट थे वो डिफेंडेंट थे और एक कांस्टेबल थे। तो इस केस में हुआ क्या? जब वहाँ पर वोट चल रहे थे तो मिस्टर एसबी को उनकी जो राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज करने से रोक दिया गया। किसके द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, जो कि वाइट थे। और क्या कहते हुए उनको रोका गया? कि वो एक प्रकार से सेटल्ड रेसिडेंट नहीं है, मतलब वो वहाँ पे रहते नहीं हैं, वहाँ पर उनका परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, सेटल्ड रेसिडेंट नहीं है, ये सब। एसबी ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि वो एक रजिस्टर्ड वोटर हैं, और एसबी ने वाइट को सू किया फॉर द क्लेम ऑफ डैमेजेस। मतलब डैमेजेस के लिए, डैमेजेस क्लेम करने के लिए उनको उनने सू कर दिया, मतलब उन्होंने उनको न्यायालय तक ले गए। अब इस केस में इशू क्या होता है, मतलब इशू क्या कोर्ट के सामने रेस हुआ? तो इसमें यही कहा गया कि वेदर वन पार्टी में रिकवर डैमेजेस व्हेन वन ऑफ हिज सिविल राइट इज हिंडर्ड बाय द एक्शन ऑफ अनदर। तो क्या किसी व्यक्ति की कोई सिविल राइट का वायलेशन होता है तो दूसरा व्यक्ति जिसका वायलेशन हुआ है वो उस व्यक्ति से कंपनसेशन या फिर डैमेज क्लेम कर सकता है। अब देखते हैं इसमें अपीलांट साइड से क्या आर्गुमेंट रेज किए गए, क्या कहा गया। तो प्लेंटिफ ने पिटीशन फाइल की
और उस पिटीशन में उन्होंने लिखा कि वो एक प्रकार से क्वालिफाइड वोटर हैं और उनका जो वोट है वो रजिस्टर्ड नहीं किया गया। इस बेस पर उनको कंपनसेशन दिलवाया जाए डिफेंडेंट के द्वारा। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और भी कहा गया कि जो राइट ऑफ वोटिंग है ना इलेक्शन पर, एक हाईएस्ट इम्पोर्टेंस का मैटर होता है और एक ग्रेट प्रिविलेज होती है किसी भी पर्सन की राइट टू वोट। तो इस प्रकार से उनको इंजरी पहुंचाई गई, उनको वोटिंग राइट से डिप्राइव करके। अब रेस्पोंडेंट ने क्या आर्गुमेंट दिए? तो रेस्पोंडेंट ने कहा कि जो वोट था नॉन रजिस्टर्ड वोटर का, जिस व्यक्ति के फेवर में जो एसबी वोट करने वाले थे वो व्यक्ति तो जीत गया, वैसे भी वोट जीत गया, तो इनको किसी प्रकार से भी कोई डैमेज नहीं हुआ, इंजरी नहीं हुई। तो यहाँ पर कोई भी एक्शन उनके खिलाफ ना आए, डिफेंडेंट के खिलाफ ना आए। डिफेंडेंट ने ऐसी बात रखी क्योंकि उनको कोई भी हर्ट नहीं हुआ, कोई भी डैमेज नहीं हुआ। अब देखते हैं कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो कोर्ट ने भी यही कहा कि सही बात है, उसको एसबी को कोई पर्सनल डैमेज तो हुआ ही नहीं, उनको सिर्फ उनकी राइट एक्सरसाइज करने से रोका गया। लेकिन जो वोट देने की जो प्लेंटिफ की राइट थी वो लीगल राइट थी और उसको इन्फ्रिंज किया गया, उसका वायलेशन हुआ रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा फ्रॉम कास्टिंग हिज वोट, है ना, वोटिंग ना देने के लिए। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो डिसअलाउंस हुआ, जो वायलेशन हुआ उनको वोट ना देने के लिए, वो एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है। और यहाँ पर इंजूरिया साइन डैमनम का जो प्रिंसिपल है वो प्रिवेल्ड होगा, लागू होगा। मतलब कि इंजूरिया साइन डैमनम मतलब कि इंजरी विथआउट डैमेज का जो सिद्धांत है वो लागू होगा और डिफेंडेंट जो है वो सिविल रॉन्ग कमिट करने के लिए लायबल होगा, उत्तरदायी होगा। और यहाँ फिर जो रेशो डिसेंडाई है, मतलब अब रेशो डिसेंडाई आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। तो कोई भी जब डिसीज़न आता है कोर्ट के तो उसके दो पार्ट होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। रेशो डिसेंडाई मतलब कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिसीज़न, क्या रीज़न था इस डिसीज़न को देने का। और एक होता है ऑबिटर डिक्टम, जो कि ओपिनियन ऑफ जजेस होते हैं, वो सिर्फ जज के ओपिनियन होते हैं, वो डिसीज़न का पार्ट हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। तो इस केस में रीज़न क्या था डिसीज़न का? तो इनने यही कहा कि हर एक व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार होता है और कोई भी व्यक्ति का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि पर्सन के पास वोट का अधिकार है कि नहीं है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पर्सन की राइट टू वोट है वो लॉ में भी मेंशन है और हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। तो वो कोई भी ऑफिशियल के द्वारा उनसे छीनी नहीं जा सकती। और जो राइट ऑफ वोटिंग है वो किसी दूसरी राइट से वेराई नहीं कर सकती, उससे कोई चेंज नहीं हो सकती। एंड उसको भी एक इक्वल सिमिलर इम्पोर्टेंस दी जाती है। और यहाँ पे कहा गया वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी, मतलब जहाँ पर अधिकार है तो वहाँ पर उसकी रेमेडी भी है, उसके उपचार भी है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि यहाँ पर कोई भी मॉनेटरी, मतलब कि कोई भी उसको पैसे से रिलेटेड कोई लॉस नहीं हुआ, कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। लेकिन किस हिसाब से चार्जेस लगाए जाएंगे, किस हिसाब से आरोप लगाए जाएंगे? तो चार्जेस फॉर वायलेटिंग अ लीगल राइट प्रेजेंट थे यहाँ पर। यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो उसकी सिविल राइट है, उसकी जो लीगल राइट है, उसका वायलेशन हुआ। तो इस केस में जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा प्लेंटिफ को कंपनसेशन देने के लिए फॉर द वायलेशन ऑफ सिविल राइट एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम विल बी प्रिवेल्ड इन दिस केस। तो आई होप आपको इस केस के फैक्ट और जो इशू रेज हुए और जो जजमेंट आया आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िए, समझिए और जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए उस हिसाब से ही आंसर में लिख कर आइए। थैंक यू।